जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जो सीरीज को स्टार्ट कर दिए थे क्लास 12th की, जो आपके एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स नाम का जो एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम पहले मैथ सब्जेक्ट को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए थे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पार्ट फर्स्ट। इसमें 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट्स में अपन को ज़्यादातर थ्योरी पे ध्यान रखना है, जो मैंने डेफिनेशन बताए, टाइप्स बताए, अलग अलग मैथमेटिशियन ने जो डेफिनेशन दिया है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जो भी आपका टाइम बचा होगा उसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, टाइम को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर दिया था। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके फादर कौन थे जिन्होंने 1749 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, जिनका नाम था गॉटफ्राइड अकेनबाल। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इनकी डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन देखे थे कि लॉविट ने क्या डेफिनेशन दिया, आपके जो WI किंग ने दिया था उनकी डेफिनेशन क्या थी, और ये सेलिंगमैन जो थे, इसमें बॉडिंगटन थे, बहुत सारी इनकी डेफिनेशन थी। इनको जरूर याद रखिएगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और उम्मीद रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल का बहुत कम चांस बनेगा, इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा चांस बनेगी। ठीक है, फिर हमने बहुत सारी चीज़ में इसका इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी देखे थे, अलग अलग फील्ड में क्या इसका इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी है, इसकी मेथड क्या है। मेथड करने का मतलब यही है कि आप प्रोसेस क्या करते हो। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि गन्ने से शक्कर बनाना है, तो क्या आप डायरेक्ट गन्ने से शक्कर बना सकते हो? नहीं, उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है कि उसका पहले जूस निकालना है, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसमें कुछ कलर मिलाते हैं कि उसको साफ़ हो जाए। वो तरीके से इसमें भी होता है कि स्टैटिस्टिक्स अगर आपको डाटा पहले कलेक्ट करते हो, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हो, फिर क्या करते हो, उसका टेबुलेशन करते हो, फिर उसका क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो, एंड लास्ट में उसका 2 चीज़ और करते हो, सहसंबंध मतलब कोरिलेशन बनाते हो कि रिलेट कैसे हो रहे हैं एक दूसरे से डाटा, और लास्ट में क्या कर देते हो, उसका प्लानिंग करते हो। ठीक है, फिर हमने लिमिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखा कि इसकी सीमा कहाँ तक मतलब ये काम करेगा, कि अगर सिंगल डाटा है तो काम नहीं करता, अलग अलग डाटा मतलब ग्रुप्स ऑफ डाटा, ठीक है, मतलब डाटाओं के समूह पर एक काम करता है। ठीक है, इस टाइप का हमने बारे में पढ़ लिया था, अलग अलग सब बताया गया था। फिर हमने इसके टाइप्स देखे, दो टाइप्स था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में खुद आप डाटा लेने जाते थे, और सेकेंडरी में क्या करता था, दूसरे के माध्यम के डाटा को आप एनालिसिस करते थे। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा है। फिर मेथड देखे थे कि आंकड़े संग्रह करने की मेथड क्या क्या होती हैं। 2 मेथड थी कि एक आप स्वयं जा रहे हो, सामने खड़े होकर ले रहे हो, दूसरा किसी के माध्यम से ले रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ों की फिर हमने उसके दोष और डिसएडवांटेज देखा था कि क्या क्या इसके दोष गुण हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें हो गई कि मतलब डाटा को देखिए, यहाँ पर डाटा कितने टाइप, रचना के आधार पर मतलब जो श्रेणी का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया, सीरीज कैसे कैसे बनती है। आप इन पुराने सीरीज को देखिए, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ कि क्लास क्या होता है, वर्ग सीमा क्या होती है, वर्ग अंतराल क्या होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि नीचे एक संचयी बारंबारती बंटन सारणी दी गई है, इसे बारंबारता सारणी बनाइए। ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम इट। कहने का मतलब आपको इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जो अपन निकालते थे इससे पहले वाले में, कि पहले जिस डाटा का निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते थे। यही करते थे। यहाँ देखिए, अगर मैं बोलूँ इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इससे पहले वाले डाटा को आप जोड़ के इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते थे। अब इस बार को आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया है, अब पूछा है कि इसका फ्रीक्वेंसी निकालो, तो अगर आप जोड़ के फ्रीक्वेंसी में अगर पीछे वाला फ्रीक्वेंसी जोड़ के अगला बनाए हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसी का अगले पिछले वाले को जोड़ के मतलब घटा के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। 4 में 6 जोड़े तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। ठीक है, अब 10 में से 4 घटा दो तो इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जाने में मतलब आवृत्ति से संचयी आवृत्ति में, बारंबारता से संचयी बारंबारता में जाने के लिए जिस डाटा का आपको संचयी बारंबारता निकालना है, उससे पहले डाटा को जोड़ देते हैं। अगर आपको संचयी बारंबारता दिया है और आपको बारंबारता पूछा है, तो पहले वाले डाटा को घटा देते हैं। बस यही करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी निकालिए। पहला चीज तो हमारा डाटा इंटरवल दिया ही नहीं सही से, 10 से कम
अब 10 से कम तो माइनस में भी चला जाता है, तो इससे आप फिक्स नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए आपको पहले इंटरवल बनाना पड़ेगा। 20 से कम, 30 से कम, इस टाइप का पहले इंटरवल बनाने के लिए क्या करना है कि बाद वाले डाटा में से पहले वाले डाटा को घटा दो, किसी वाले में से बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। जैसे कि मैंने 20 में से 10 को घटाया तो कितना बचा आपका, 10 बचा। अब आपको जो इंटरवल बनाना है, इंटरवल बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखना है, पहले वाले जैसे इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा, दो बताया था, एक लोअर होता है, एक होता है क्या, अपर लिमिट। दो चीजें होती है ना, अपर एंड लोअर लिमिट। अगर लोअर लिमिट निकालना है तो पहले वाले डाटा में से जो आपका डिफरेंस आया उसको घटा दो, 10 में 10 गया, कितना आ जाएगा, 0। अपर निकालने के लिए जो इसके बाद वाला डाटा है उसमें से इस डिफरेंस को घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 20 में से 10 घटाओगे 10 आ जाएगा। इसी तरह फिर अगला क्या करोगे, अब अगले वाले को अगर निकालना है, सेकंड इंटरवल आपको निकालना है, तो क्या करोगे, अब वही चीज है कि इसमें से क्या करोगे, पहले इसमें से 10 घटाओगे तो 10 बचेगा, और फिर अगले वाले में से 10 घटा दोगे तो 20 बनेगा। ऐसे आपका 20 से 30 बनेगा, फिर यहाँ से 30 से क्या बनेगा, 40 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 40 से 50 बनेगा, और फिर क्या बनेगा, 50 से 60। 50 से 60 तक कहीं बने, क्योंकि 60 से कम बोला हुआ है। क्या बोला है, 60 से कम, तो मतलब 50 से 60 के बीच में सभी डाटा आपके यहाँ पास आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको टेबल अलग से बना लेते हैं अपन। पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए पहले हम क्लास लिखते हैं, क्लास, ठीक है, ठीक है, चलिए पहले क्लास लिखे, दूसरा फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है बट लिख लेते हैं यहीं पास, ठीक है। और एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगला क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हिंदी वाले इसको क्या लिखते हैं, इसको वर्ग लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं क्या, दूसरे को बारंबारता। बारंबारता जो रिपीटेशन को बताता है कि किस नंबर की कितने बार रिपीट हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। देखते हैं क्या क्या डाटा दिया। अब जैसे कि दिया हुआ है 10 से कम, 10 से कम बोला है, तो मैंने क्या बताया, पहले 20 में से 10 को घटाओ तो डिफरेंस 10 आएगा। अब आपको जो इंटरवल लिखते हैं, तो इंटरवल में आपको मालूम है एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट को क्या करना है, जो लोअर लिमिट, पहले वाले डाटा का लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले वाले जो नंबर दिया हुआ है उसमें से 10 डिफरेंस को घटाओगे 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट निकालने के लिए बाद वाले नंबर में से, मतलब सेकंड वाले नंबर में से 10 को घटाओगे तो 10 आएगा। इस टाइप का आपको डाटा बनेगा। देखिए तो पहला क्या बना, 10 में से 10 घटाए 0, और 20 में से 10 घटाए 10। तो इसी तरह आपका 10 से 20 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 20 से 30 बनेगा, फिर 30 से 40 बनेगा, फिर 40 से 50 बनेगा, और एक बनेगा 50 से 60। अब 60 तक क्यों ले गए, यहाँ पास आपको सही से देखोगे तो बोला है 60 से कम, तो मतलब 50 से 60 करने का मतलब 60 से कम पूरे डाटा 50 से 60 के इंटरवल में आ जाएंगे। ठीक है, अब इनकी पहले आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो। पहले वाली की 1 दिया है, सेकंड वाली की 16 दिया हुआ है, थर्ड वाली की 51 दिया हुआ है, 51, और इसकी दिया हुआ है 71, और एक का दिया 85, एक का दिया है 95। 85 और 95 क्या दिया हुआ है आपको, 85 दिया हुआ है और 95 दिया हुआ है। अब इन डाटा को कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अगर ध्यान ना हो तो। आपसे पूछा है कि बारंबारता सारणी निकालिए, मतलब कि फ्रीक्वेंसी टेबल आपको निकालनी है। तो बहुत आसान है, इसमें आपको करना ही नहीं है। आपको मालूम होगा, अगर थोड़ा सा भी कल की क्लास का याद होगा, कि फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जिस डाटा का निकालते उससे पहले वाले डाटा को जोड़ देते थे। ठीक है, तब एक काम करना है, आपको जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है उससे पहले वाले डाटा को आप घटाते जाओ। जैसे कि एक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई डाटा है ही नहीं। इसकी अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करोगे, पहले वाले डाटा को घटा दोगे, तो 16 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या करोगे, आपको बोला हुआ है कि मतलब 51 का निकालना है, किसका, 51 का। 51 का निकालने के लिए पहले वाले डाटा को घटा दो,
तो यहाँ 51 माइनस कितना कर दोगे, 16 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। फिर अगर आपको 71 का निकालना है तो पहले वाले डाटा को घटा दो, तो 71 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 0 और 20। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 85 और उससे पहले वाला डाटा 71, इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 1, 14 हो जाएगा। फिर 95 का निकालना है तो आपको 95 माइनस पहला वाला डाटा 85 है, इसको घटा दोगे तो 10। ये आपका कंप्लीट टेबल बन जाती है। ठीक है, इस टाइप को आपको निकालना रहेगा। किसी को समस्या तो नहीं हो रही है, बहुत सरल है। आपसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी पूछ दिया, या फ्रीक्वेंसी दे दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल दिया, तो आपको फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जानने के लिए क्या करना रहता है, पहले वाले डाटाओं को जोड़ देना रहता है। ठीक है, और अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में जाना है तो पहले वाले डाटा को क्या कर दोगे, घटा दोगे। ये आपका कंप्लीट ऐसे बना हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये डाटा आपको इस तरह से आपको टेबल बना देनी है। ठीक है, टेबल आपको बनानी पड़ेगी। आप देखो बहुत सारा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लास्ट में क्या कर देना है, ज़्यादा होगा तो इसका टोटल लिख देना है। यहाँ पास टोटल कर देना, वैसे लिखा नहीं जाता बट लिखना होगा तो यहाँ लिख देना टोटल कितना हुआ है, टोटल आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है। यहाँ पास इसको जोड़ दोगे, जो आपका आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि ये जो डाटा दिया है ना, ये जो डाटा दिया है तो इसके टोटल को ही बताता है। जैसे कि आप 15, 1, 35, 20, 14 और 10 को जोड़ोगे तो लास्ट में आपका यही आएगा, तो 95 आता है। ठीक है, तो इस टाइप की टेबल बनानी है, बताओ कोई दिक्कत परेशानी। तो ये सरल क्वेश्चन ऐसे दे देगा, आपको फ्रीक्वेंसी पूछ देगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ देता है, तो इसमें घबराना नहीं है। बट इस चैप्टर से थ्योरी वाले पार्ट्स को ज़्यादा सही से पढ़ना है कि स्टैटिकल जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंस क्या होता है उनके टाइप्स में, तो हर चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट अपने आप में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अपन को अब देखना है कि जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इन डाटाओं को, उसको कैसे करते हैं, उस चीज़ की अपन बात करते हैं। कि मतलब जो डाटा दिया रहेगा उनका आपसे पूछ देगा कि इनको ग्राफ में क्या करो, प्रदर्शित करो या ग्राफ में इन्हें रिप्रेजेंट करो। तो अपन पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चलो लिख लो टॉपिक्स। आपका अगला टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लिख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं, आंकड़ों का ग्राफी निरूपण। आंकड़ों का क्या करना है आपको, ग्राफी निरूपण करना है। ग्राफी निरूपण मतलब आपको डाटा दिया रहेगा, उन डाटाओं को क्या करना है, आपको ग्राफ में बताना है, ग्राफ में दिखाना है। तो आप बचपन से ही ग्राफ के बारे में पढ़ रहे होंगे कि ग्राफ मतलब आप कभी ग्राफ दिए होंगे बुक में, ऐसे रहते हैं छोटी छोटी लाइनें, एक बॉक्स के अंदर 10 ऐसी लाइनें रहती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं कि आपके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे होता है। बहुत सारे डाटा दिया रहेगा, आपको उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसमें, ग्राफ में। तो इसके लिए दो आपके होते बहुत टाइप्स के हैं कि मतलब बार डायग्राम होता है, पाई डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। बट अपन को इसमें सिर्फ दो ही पढ़ना है, एक पढ़ना है बार डायग्राम और दूसरा पढ़ना है पाई डायग्राम। दोनों के बारे में देख लेते हैं। आपको दो टाइप्स पढ़ना है, एक पढ़ना है बार डायग्राम, ठीक है, एक पढ़ना है बाई डायग्राम और दूसरा पढ़ना है आपको पाई डायग्राम।
देखिए हिंदी में बार डायग्राम को बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ या दंड आलेख। दंड आलेख, आलेख मतलब ग्राफ ही होता है, ठीक है। और दूसरा होता है पाई, मतलब चित्र जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है पाई डायग्राम या पाई आलेख बोलते हैं, पाई आलेख। ये दोनों होते क्या हैं इसके बारे में मैं बता दे रहा हूं आपको। स्तंभ आलेख जो रहेगा ना, तो इस टाइप का ग्राफ बनाने रहते हैं। स्तंभ मतलब इस टाइप का आपको क्या करना है, दो आपको एक्सिस ले लेना, जैसे कि पहला एक्स है, दूसरा वाई। आपको डाटा रहेगा कि जैसे बोल दिया, डाटा कुछ इस टाइप को दे देगा, आपको कुछ डाटा दे देगा कि जैसे मंथ दे दिया और नीचे उसका दे दिया कि आंकड़ा कि किसी फैक्ट्री में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में जो प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ लिख देगा कि 200 यहाँ पास लिख दिया मान लो 50 का प्रोडक्शन हुआ है, 50%, यहाँ 100 हुआ है, वहाँ 150 हुआ है, यहाँ 200 हो गया। तो इस टाइप को डाटा को आपको दिखाना रहेगा। तो पहले इधर अपन मंथ लिख लेंगे, मंथ लिखे और यहाँ डाटा लिख दिए कि पहला मंथ जनवरी बोला, फिर सेकंड मंथ कितना बोला, फरवरी बोला, थर्ड मार्च बोला, फिर अगला अप्रैल बोल दिया, ठीक है। अब इधर अपन क्या लिख देते हैं, जो प्रोडक्शन हुआ है इधर अपन प्रोडक्शन को दिखा देते हैं। डाटा को हरदम याद रखिएगा वाई एक्सिस पे आपको दिखाना रहेगा कि जनवरी मंथ में जो मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ है। जैसे कि अपन यहाँ पास क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, हमने 50 लिया, 100 लिया, फिर कितना लिया, 150 लिया, फिर यहाँ पास 200 लिया। अब जनवरी मंथ में यहाँ पास ऐसे देखो बनाना कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जनवरी मंथ में जो आपको प्रोडक्शन हुआ है कितना हुआ है, 50% हुआ है। तो ऐसे इसको डाटा को बनाते हैं। फरवरी में कितना हुआ है, 100 हुआ है, ठीक। मार्च में 150 हुआ है, और इसमें कितना हुआ, 200 हुआ है। इस टाइप को आपको ग्राफ दिखाना है, इसको बोलते हैं स्तंभ या तो दंड आलेख, ठीक है। कि किस मंथ में या किस तरह से डाटा आप देखेंगे, इस टाइप का आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको वो क्या बोलते हैं, बार डायग्राम। दूसरा होता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम देख लेते हैं वो कैसा होता है। दूसरा क्या है, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम, दूसरा क्या होता है, पाई डायग्राम, या तो हिंदी में क्या बोलते हैं, पाई आलेख। पाई आलेख, इसमें क्या रहेगा, इसमें थोड़ा सा पाई जो होता है ना, इस सर्कल को बताता है, एंगल के फॉर्म में लिखना रहेगा। तो एंगल जैसे आपको मालूम है, इस टाइप का आपको सर्कल दिखेगा, देखिए इस टाइप का जैसे कि सर्कल दे दिया, और फिर अलग अलग मंथ में बोल दिया कि मतलब इतने % प्रोडक्शन हो रहा है, इतना हो रहा है। फिर अपन को उसका डाटा को कैलकुलेट करके फिर इस टाइप को आपको बनाना रहेगा। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन लेके करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे कि मतलब भोजन पे इतना खर्च हुआ, रूम के खर्चा इतना हुआ, किराना पे इतना हुआ, इस टाइप के यहाँ पास आपको एंगल, पहला चीज इसमें आपको एंगल जरूर निकालना रहेगा। आपको मालूम है पूरा सर्कल 360 का बनाता है, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे कि टोटल डाटा जो दिया रहेगा उसको नीचे कर देंगे, टोटल डाटा जो रहेगा नीचे लिख देंगे, और जो ऊपर में रहेगा कि जिसका पार्टिकुलर निकालना है कि जैसे भोजन पे कितना खर्च हुआ, तो भोजन वाला डाटा यहाँ पास फिर लिख देंगे। और इसको सॉल्व करके जो भी ए वाला जो फॉर्मूला है ना, एक कोण निकालने का फार्मूला होता है। क्या आपको डाटा दिया कि 50%, क्या इसमें 50% आप दिखा पाओगे, 20%, 25%, तो एंगल नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए पहले आपको एंगल निकालना रहेगा कि कोण कितना होगा, तो 360 इंटू जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स है जिसका पूछा उसको, और टोटल पार्ट से यहाँ पास कर देना। इसको सॉल्व करके एंगल निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। अपन का जो है बहुत सारे, लेकिन अपन को 2 ही टाइप्स पढ़ना है, 2 ही आते हैं। तो पहला टाइप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होता है क्या, बार डायग्राम। बार डायग्राम, हिंदी वाले इसको लिख लेंगे क्या, दंड आलेख। एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको काम करते हैं, ठीक है। दंड आलेख या स्तंभ आलेख। तो इसका क्वेश्चन कैसे देगा, पहले एक टेबल बना देता हूं। इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन को लेके देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि आपको दिया हुआ है, कुछ आंकड़े दिया हो, उसको देखते हैं, ठीक है। एक ऐसे दिया हुआ, देखिए
तो इसमें कुछ आंकड़े दे दिया, जैसे कि मान लो डाटा दिया हुआ है, या तो मद जिसको बोलते हैं, सॉरी, देखिए यहाँ पास जैसे मद दे दिया, किस पे आप खर्च कर रहे हो, सॉरी मद या तो डाटा जो लिखते हैं कि मतलब जिसको आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और सेकंड जैसे दे दिया कि आपका जो खर्च हुआ एक्सपेंडिचर हुआ है, या खर्च जो दे दिया नीचे दे दिया है। देख लेते हैं आपका, पहले डाटा देख लेते हैं कि डाटा दिया हुआ है आपका कि भोजन, कपड़ा, किराया, शिक्षा, क्या क्या दिया हुआ है, भोजन दिया है, कपड़ा दिया हुआ है, भोजन, कपड़ा, आपको दिया हुआ है किराया, ठीक है, रेंट, शिक्षा, एजुकेशन एंड अदर या अन्य, ठीक है। इस टाइप के डाटा दिया हुआ है कि जैसे इनका डाटा दिया कि इन पे कितना खर्च हुआ। भोजन पे खर्च हो रहा है 300, ठीक है, रुपए में है तो यहाँ रुपए पे डाल सकते हो कि 300 रुपये खर्च हुआ। दूसरा में खर्च हुआ 200 रुपये, इसमें 150 रुपये, इसमें कितना हो रहा है 200, और अन्न में हो रहा है 50 रुपये, ठीक है, अन्न में कितना हो रहा है 50 रुपये हो रहा है। तो इनका डाटा कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वही पुराना काम कि आपको पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखिए तो नीचे हम क्या करते हैं, देखो जो डाटा दिया रहेगा, डाटा को हरदम आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है, या तो वाई एक्सिस पे रखना है। ये आपका होता है वाई, अब ये क्या होता है एक्स होता है, ये वाई होता है, क्या होता है एक्स होता है। देखिए तो यहाँ पास क्या ले रहे हैं अपन, इधर जो ले रहे हैं खर्च ले रहे हैं, एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, इधर खर्च लिख लेना, किसमें है, रुपए में है, ठीक है। अब इधर क्या कर दोगे, मद ले लोगे, मतलब जो आपने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है, मद, ठीक है। तो हमने क्या लिया है कि खर्च जो हो रहा है, देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको डाटा को थोड़ा सा ऐसा मतलब पार्टीशन बना के चलना है कि देखते हैं कि सभी डाटा जो आप यहाँ पास इनका स्केल लो, सभी डाटा उसके अंदर आ जाए। सबसे मिनिमम डाटा 50 है, हम 50-50 का इसका डाटा बना लेते हैं कि जैसे 50 का एक बनाते हैं स्केल, फिर 100 हो गया, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर ऐसा करके 1 मिनट। देखिए 50, फिर यहाँ 100 कर दो, यहाँ 150, यहाँ 200, यहाँ 250, फिर यहाँ 300, ठीक है। 300 के अंदर देखो 50 से 300 के बीच सभी डाटा अपना आ रहे हैं, तो यहाँ लिख दो ये 50, यहाँ 100, यहाँ 150। इसको ग्राफ में बनाते हैं बेटा, ग्राफ में जरूर याद रखिएगा, ये चीज़ें ग्राफ में ही बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये 300 डाटा दिया है। अब यहाँ पास अपन क्या क्या जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पास बोला है किस पे, पहला चीज़ दिया है भोजन, भोजन पे खर्चा है। दूसरा क्या दिया हुआ है, कपड़ा, कपड़ा लिख दो। तीसरा क्या दिया हुआ है आपका, किराया, किराया लिख दो। चौथा आपका दिया हुआ है शिक्षा, यहाँ शिक्षा लिख दो। और पांचवा आपका दिया है अन्य, तो यहाँ अन्य अदर लिख दो, ठीक है। ये सबसे सरल होता है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सबसे सरल जो होता है बार डायग्राम होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि भोजन पे कितना खर्च हुआ है, भोजन पे कितना खर्च हुआ है, भोजन पे कितना खर्च हो रहा है 300, तो आपको इस टाइप को ग्राफ बना देना है। ये भोजन पे खर्चा है, किस पे है, ये भोजन पे खर्चा है, ठीक है। दूसरा किस पे दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है आपका कपड़ा, कपड़ा पे कितना खर्च हुआ है 200, तो आपको 200 तक ले जाना है, ऐसा ऐसा, तो 200 पे आप बना दो, ठीक है। अगला किराए पे कितना खर्च हुआ है 150, तो आपको 150 से यहाँ पास बना देना है। ये बार या दंड आलेख या तो बार आलेख जिसको बोलते हैं, बार डायग्राम, ये हो गया। फिर अगला किस पे दिया हुआ है, अगला दिया हुआ आपका शिक्षा पे कितना हुआ है 200, तो शिक्षा पे आपको 200 यहाँ कर देना है, ठीक है। फिर अन्य पे कितना खर्च हुआ है 50 खर्च हुआ है, तो यहाँ पास ऐसे करके आपको डाटा बना देना है। यहाँ पास एक चीज़ जरूर रखना है, पैमाना लिखना है, जिसको स्केल बोलते हैं, पैमाना या तो स्केल। आपके ग्राफ में देखे होंगे एक छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, एक बॉक्स कितने का होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। तो पैमाना आप जरूर लिख दीजिएगा कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले रहे हैं 50 रुपये ले रहे हैं। ये पैमाना जरूर लिख लीजिएगा, स्केल जरूर लिखिएगा, पैमाना को इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। ये आपका डाटा रहेगा, तो आपको इसको ग्राफ में बनाना है, ग्राफ में बहुत अच्छे से बनता है और इस तरह से आपको दिखाना है। आपको मालूम है कि जो यहाँ पास जो मेन पॉइंट होता है इसको 0 से दिखाते हैं, यहाँ पास दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन आप किसका हो गया है स्टैटिस्टिक्स का, किसमें बार डायग्राम में, किसमें हो गया है बार डायग्राम में हो गया है, ठीक है। तो
यहाँ तक देख लेते हैं। अब आगे आपको थोड़ा सा देखना है एक पाई डायग्राम। दूसरा क्या देखना है? पाई डायग्राम या तो पाई आलेख जिसको बोलते हैं। छोटा सा डाटा उस पर भी देख लेते हैं। एक डाटा देखते हैं, दूसरा आता है पाई डायग्राम। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कल भी कर लेंगे। एक और देख लेते हैं, दूसरा होता है पाई डायग्राम। क्या होता है? पाई डायग्राम। पाई डायग्राम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? पाई आलेख। पाई आलेख देख लेते हैं। इसका एक छोटा सा डाटा दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। पाई आलेख या तो दूसरा क्या देख लेते हैं आपको? पाई आलेख, पाई डायग्राम। चलिए देखिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कल भी कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पास अनाज दिया हुआ है। ध्यान रखिए कि अनाज लिखा हुआ है कि जो अनाज का उत्पादन है वो कितने क्षेत्रफल में हो रहा है। यहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर में अनाज लिखा है, नीचे क्षेत्रफल लिखा है। कि जो गेहूं है, गेहूं लिया हुआ है, चावल ले लिया है, अगला क्या ले लिया है? चावल हो गया, चना और अन्न। चना और अन्य मतलब अदर। इनका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है हेक्टेयर में दिया हुआ है कि 12 है, 8 है, 12, 8 दिया हुआ, 5 दिया हुआ है और अन्न में 11, ठीक है। मतलब इतने क्षेत्र में इनका 12 जैसे हेक्टेयर में 12 हेक्टेयर में गेहूं लगाया गया है, 8 हेक्टेयर में चावल लगाया गया है, 5 हेक्टेयर में चना लगाया गया है। तब इन डाटाओं को कैसे निकालते हैं, इनका कैसे डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि अलग अलग निकालते हैं, जैसे गेहूं के लिए जो एंगल निकालते हैं, गेहूं के लिए जो कोण निकालते हैं, त्रिज्या खंड का कोण या सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? आपको मालूम है पूरा कितना होता है? 360 होता है। जिसका निकाल उसको ऊपर रखना है। और टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 25, 10, 35, 36, 36। तो इसको नीचे लिख देते हैं। तो इसको जब काट के करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। फिर अगला किसका है? चावल का। दूसरा कितना है? चावल का दिया है, टोटल 360 डिग्री होता है। चावल का 8 दिया है और आपको टोटल ये कितना आया हुआ? 36 आया। इसको आप काटोगे तो 10 हो जाएगा और 80 डिग्री आएगा। एंगल जरूर निकालना पड़ेगा। अगला है चना। चना का निकालने के लिए क्या करोगे कि 360 टोटल होता है, उसमें से 5/36 इसको करोगे 10 आएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है। अन्य बचा हुआ है, अदर बचा हुआ है। अदर देख लेते हैं, 360 इंटू 11/36 और यहाँ 36 से इसको काटोगे 10 और आ जाएगा 110। अब इन सबको आपको जोड़ोगे तो आपको यहाँ पास 360 आना भी चाहिए। इनको जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 360 आना भी चाहिए, ठीक है। तभी आपका आंसर सही होगा। 360 डिग्री टोटल आना चाहिए। तो इस टाइप को आपको पहले डाटा का एंगल निकाल लेना है, फिर क्या करना है? यहाँ से एक पाई डायग्राम बना देना है। इसको जरूर याद रखिएगा। ये आपको इसमें आपको एंगल जरूर बराबर बनाना पड़ेगा, तभी आएगा। जैसे हमने बोला कि आपका गेहूं का कितना है? 120 भाग। तो लगभग ऐसे करके आपको दिखा देना। यहाँ गेहूं है कितने में? 120 डिग्री है गेहूं। ये पाई डायग्राम है, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है आपका चना। चना है 80 डिग्री, लगभग 80 डिग्री ऐसे करके आप दिखा दो 80 डिग्री। इसको जब आप सही से बना के करोगे तब आएगा, ठीक है। एक दिया हुआ है आपको कितना? चना दिया हुआ है, सॉरी ये चावल था ना, ये चावल था, चावल दे दिया। चना का निकालोगे कितना आया? 50 डिग्री। ऐसे करके आप 50 डिग्री बनाओगे। 50 डिग्री किसके लिए? चना। और लास्ट में अदर के लिए है, अन्य के लिए है, अदर के लिए है, वो कितना बचा हुआ है आपका? 110 डिग्री। तो इस टाइप को आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाना रहता है। पाई डायग्राम बोलते हैं कि पाई डायग्राम में आपको दिखाने के लिए पहले जो दिया रहेगा डाटा, उसका एंगल जरूर निकालना है। एंगल जैसे ही निकालोगे तभी से आपका काम बनेगा, ठीक है। आज अपन क्लास को यहीं तक रखते हैं, छोटी सी क्लास है। इसके कल और सारे क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों में भी इस जो आपका सीरीज चल रही है, सेशन चल रहा है, उसको ज़रूर शेयर किया करिए। सभी की इसमें मदद हो जाए, ठीक है। धन्यवाद। क्लास यहीं तक रखते हैं।